हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख के समझ गए होंगे आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आज कौन सा वीडियो आएगा। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकेंड पार्ट, जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। हम आज इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि कुछ जो रेगुलर शेप की बॉडी हैं वो अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करें तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। और भैया ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिना आपको ये वैल्यू याद किए हुए न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। चाहे कंपटीशन कह लो चाहे एकेडमिक के न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करने बैठते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड तो आपको ये वैल्यूज पता होनी जरूरी है, इसलिए याद करना पड़ता है। होते तो बहुत सारी बॉडीज के हैं लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख करके रखे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक दो वैल्यू जो ऐसी भी मैंने लिख दी हैं जिनका हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। दो थ्योरम होती हैं, उन थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं, भी बताएंगे, विद एग्जाम्पल बताऊंगा। जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए थिन रॉड, रेक्टेंगुलर बॉडी, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, मोस्टली इन्हीं में सब क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमको याद क्या करना है कि कोई बॉडी है अगर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अलग रोटेट कर रही है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर ये रॉड जो है अपने मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलग जब रोटेट करेगी तो कितना होता है I = mL²/12। m क्या इसका मास है, l क्या इसकी लेंथ है। बिल्कुल डिटो यहाँ पर है। अब देखो जरा ये दो केस में आपको डिस्कस कर दूं, 3D फिगर है। पहला केस है ये जब रिंग है, सपोज ये रिंग है जो मेरी हथेली है, एक रिंग है। हथेली इस रिंग के सेंटर से जब इस तरीके से जाएगी मतलब रिंग के प्लेन से ये जो रोटेशन एक्सिस है परपेंडिकुलर बनाए तो ये वाला केस है। यहाँ पे लिख दिया मैं अलोंग इट्स डायमीटर। अब जैसे ये रिंग है मेरी तो डायमीटर तो इसी पे होगा ना, तो डायमीटर तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो ये वाला केस है। यही हाल डिस्क वाले में भी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केस लिख दिए थे, इसको भैया आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखो भैया मैं विद एग्जाम्पल आपको दो थ्योरम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एकेडमी में कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाती हैं लेकिन कंपटीशन में उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे आते हैं भी मैं बता रहा हूँ। इसको हटा दूँ, फिर मैं आप लोग दो थ्योरम को डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक। देखो सबसे पहले जो थ्योरम है भैया वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। मैंने कोई भी बॉडी ले ली है, कोई भी शेप की बॉडी ले ली, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी पहली रोटेशन एक्सिस है कि पहली जब बॉडी रोटेट कर रही होगी तो अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रही होगी। तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लेते हैं ICM है, ठीक है। इसका जो मास है वो m है। अब आपसे पूछ रहा है भैया कि नहीं हमको इसके अलॉन्ग मतलब नहीं है, ये बॉडी अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे जो यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस पे है तो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा। तो यहां पर हम लोग पैरेलल थ्योरम यूज करते हैं क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो कैसे भैया अब देखिएगा, IAB हमको निकालना है, ICM + MR²। दिस इक्वेशन इज नोन एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक। यहाँ पर ICM जो है ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ये जो रॉड है, यहाँ पे देखो इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये जो रॉड है L लेंथ की रॉड है, जब ये सेंटर ऑफ मास के अलग रोटेट करेगी
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमको याद है, ml²/12 मैंने लिखा था यहाँ पर। अब से अगर हम कह दें कि वो यहाँ से अगर रोटेट करें तो कितना होगा। देखो वैसे तो ये पता है ml²/3, लेकिन हम इसका यूज लगा देंगे, इसका फार्मूले का यूज करेंगे आपको बताने के लिए। पैरेलल थ्योरम लगा दे तो ये L है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी L/2, ये कितनी हो जाएगी L/2। करेक्ट है। हमको A और B, IAB निकालना है। I सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग ml²/12 प्लस m r², दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2, क्या हो जाएगा L²/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो भैया क्या हो जाएगा ml²/12 प्लस 3ml²/12, तो यह आ जाएगा ml²/12 4, तो यह आ जाएगा ml²/, देखो आ गया भाई। ठीक, तो हमको सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के अराउंड जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। बाकी तो हम थ्योरम का यूज करके निकाल आ देंगे। आपको ये वाली थ्योरम समझ में आ गई होगी। एक और थ्योरम है, जी हाँ, एक और थ्योरम है इसकी, वो है आपका परपेंडिकुलर थ्योरम। देखो भैया परपेंडिकुलर थ्योरम क्या है, वो भी बहुत आसान है। इसको हटा दें, फिर हम आपको परपेंडिकुलर वाला एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो नंबर 2, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको भी ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जैसे मान ये मैंने एक रिंग है या कोई सर्कुलर बॉडी है, इस पे या 2 डायमेंशनल बॉडी है या प्लेन लैमिना है, जो भी आपको कह सकते हो, जो भी आपको कहना है। ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसमें मैंने एक लाइन खींच दी इस तरीके से कि ये जो डिस्क, ये एक सर्कुलर शेप की बॉडी है, इस पे मैंने खींच दी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर पे, तो उसके लॉन्ग रोटेट कर रही है, तो इसको हम I1 मान लेते हैं। हमको I1 पता करना है कितना है, ठीक है। ये I1 किसके बराबर होता है, ये आपको 2 लाइनें खींचनी हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। देखो जरा इसको बताते हैं, ये थी मेरी, इसको देखिएगा ध्यान से, ये मैंने ब्लैक कलर का इस पे एक सर्कल बना दिया, ये मैंने परपेंडिकुलर पे पेन रख दिया जो ये लेंस शो कर रही है। अब इससे 2 लाइन खींचनी परपेंडिकुलर पे, एक तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी और एक आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं। ये हो गया I2, ये हो जाएगा I3, ठीक। अगर ये बॉडी देखो, अगर ये बॉडी इसके लॉन्ग रोटेट करती है तो I2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इसके लॉन्ग रोटेट करती है तो क्या होगा I3 हो जाएगा। तो ये I1 होता किसके बराबर है, ये होता है I2 प्लस I3 के बराबर होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये Z एक्सिस है, इसको हम X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ठीक है। क्लियर, बहुत आसान है। ये थ्योरम थोड़ी कम यूज होती है, पैरेलल वाली ज्यादा यूज होती थी। जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है अलोंग डायमीटर, ठीक है। देखिए यहां पर रिंग में हमको पता है ये रिंग है, और अगर ये रिंग इस लाइन से सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के चारों तरफ रोटेट करती है, जो मैंने लाइन दिखाई जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रिंग के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू m r स्क्वायर, r इसकी रेडियस है।
हमको पता करना है अलोंग इट्स डायमीटर, मतलब या तो इधर या इधर, दोनों केस में आपकी डायमीटर ही है। तो हमको आई जेड तो पता है, लेकिन आई एक्स या आई वाई नहीं पता है। ठीक, तो अब देखो इस थ्योरम का हम कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पर I1 तो हमको पता हो गया, I2 और I3 पता करना है। अब देखो दोनों ये डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट करना है, तो हमको ये जो रेडियस होंगी दोनों बराबर ही तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो चाहे इसके लॉन्ग निकालो, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि दोनों रेडियस बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों बराबर हैं, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, और आई जेड हमको पता है एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स, तो आई एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे along इट्स डायमीटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि 3D फिगर है, तो यहाँ पर भैया लाइन एक ही जैसी दिखती हैं। ठीक है, बस यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये मेरा पेन है, ये है रिंग का प्लेन, ये प्लेन है रिंग का, ये परपेंडिकुलर बना रहा है। इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आपको पता क्या करना है, अलोंग डायमीटर ऐसे या ऐसे, दोनों केस में भैया रेडियस बराबर है, तो हम निकाल लिया। ठीक, ये तो हो गया दो थ्योरम जिनका यूज करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब हम लोग दो डेरिवेशन जो बहुत ही इजी हैं, और अगर हम एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उनका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उनका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। देखेंगे इसको हम दोनों आपके सामने ही ड्रॉ करेंगे, डिराइव करेंगे। देखो हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड आई। टाउ यहाँ पे क्या भैया, टॉर्क, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो ये रिलेशन है, एक है ये आपका रिलेशन बिटवीन एल एंड आई। एंगुलर मोमेंटम एल हो गया, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई शेप की बॉडी ले लेता हूं, ये बॉडी रोटेट कर रही है, मैं यहाँ पर 4 पार्टिकल ले लूंगा कि इस बॉडी में 4 पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 और m4, ये यहाँ से r1 डिस्टेंस पर हैं, r2 r3 और ये r4। ठीक है, ये बॉडी रोटेट कर रही है। अब रोटेट कर रही है तो टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F × R, वेक्टर फॉर्म में थोड़ी ना लिख रहा हूं, फोर्स तो पता नहीं भैया, तो F = ma लिख दिया। अब यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हमको पता है A = R अल्फा होता है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टाउ = R अल्फा × R। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, mr² अल्फा। अब ये टॉर्क जो है हर एक पार्टिकल के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। देखो तो पहले पार्टिकल के लिए टाउ1 = m1r1² अल्फा, क्योंकि बॉडी तो अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो सारे पार्टिकल भी तो उतने ही घूम रहे होंगे। दूसरा पार्टिकल टाउ2 = m2r2² अल्फा, टाउ3 = m3r3² अल्फा, टाउ4 = m4r4² अल्फा। ठीक है, ऐसे अगर और भी पार्टिकल लोगे तो एंड सो ऑन हो जाएगा। तो नेट टॉर्क इस बॉडी पे कितना लग रहा होगा, टाउ = टाउ1 + टाउ2 + टाउ3 + टाउ4 एंड सो ऑन, वैल्यू रख दो। अब देखो जरा अल्फा अल्फा कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब देखो m1r1² + m2r2² + m3r3² + m4r4² + ...
और ये हो जाएगा अल्फा, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू अल्फा, ठीक। ये भैया आपका जो रिलेशन है, ये रिलेशन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डेरिवेशन जो बहुत छोटा सा है वो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, फिगर यही बनेगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे पी तो लीनियर मोमेंटम था, तो एल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी रख दें। वी तो लीनियर वेलोसिटी था, लेकिन ये तो घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहाँ पर हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, तो एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा आर, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक। अब ये एंगुलर मोमेंटम हर एक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर दो, तो L1 आपका क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, L4 इज इक्वल टू m4 r4 स्क्वायर ओमेगा, एंड सो ऑन। अगर और भी पार्टिकल हैं तो नेट एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का कितना होगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डाटा डट। अब देखो जरा, यहाँ से ओमेगा भी तो कॉमन ले सकते हैं, रख दो, क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर डॉट डॉट, ये हो जाएगा ओमेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ आई लिखा हुआ है, सब समझदार हो आप लोग, ये भी एक रिलेशन आ गया, ठीक। कहीं कठिन है, कुछ नहीं कठिन है, बस क्या है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं रखनी है। फिजिक्स भैया दो चीज आपसे मांगता है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक आपके फॉर्मूले कितने अच्छे तरीके से याद है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर है तो आपको सारा चीज समझ में आता है, और न्यूमेरिकल, और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से हो जाता है। एक आपको फिजिक्स की वीकनेस बताता हूं, फिजिक्स की वीकनेस होती है उसके फार्मूले। जो स्टूडेंट जितने अच्छी तरीके से फार्मूले को लर्न कर लेता है, फिजिक्स उसके फिंगर टिप्स पे बढ़ती है। ऐसे फिजिक्स को खेलता है, लेकिन भैया क्या, उसके लिए फार्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे होगा, और थोड़ी सी घर पे मेहनत कर देंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएगा। अब फिजिक्स में आप महारथी हो गए, ठीक। अगर आप चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा महारथी तो बना ही दूंगा आपको, ठीक है। तो भैया आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। तो जो लोग नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत कमेंट में भी करके बताते रहिए क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और हमारे फ्रेंड्स को भी बताइए भैया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन भैया एक ऐसा चैप्टर है जो एकेडमिक कहो चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से को, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब हम पढ़ाएंगे आपको तब आपको खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और तुरंत अपने डाउट वहाँ पर क्लियर कर लीजिए। कुछ भी डाउट अगर रहता है तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, और आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।